नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई NIOS एक्सपर्ट। आज हम बिना समय गवाए मैं उन स्टूडेंट्स की मदद करने जा रहा हूं जो CBSE बोर्ड में या अदर बोर्ड में फेल हो गए हैं और अपने साल को बचाना चाहते हैं और NIOS बोर्ड में ऑन डिमांड एग्जाम के माध्यम से जो है इस क्लास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि हम लोगों को ये जो NIOS बोर्ड है वो क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। NIOS बोर्ड एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है किस चीज की? ऑन डिमांड एग्जाम्स की। अब आप बोलोगे सर ये ऑन डिमांड एग्जाम क्या होते हैं? तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो किसी भी बोर्ड में फेल हो गए हैं इस साल या पिछले साल, कभी भी आप फेल हो गए। तो अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जो कि CBSE में या अदर बोर्ड में फेल हुए हो, तो ऑन डिमांड एग्जाम के माध्यम से आप कैसे साल बचा सकते हैं उसको लेकर मैं यहाँ पे आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या समझना होगा, यहाँ पर ये जो एग्जाम है ये आपके लगभग जून में स्टार्ट होते हैं और सितंबर तक चलते हैं। अब ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जब चाहो तब वो एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर आपके पास कोई भी 5 सब्जेक्ट थे, उन 5 सब्जेक्ट में से आप जो है किसी भी, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में आप पास हुए हो और फेल आप 2 सब्जेक्ट में हुए हो, तो ऐसे में हम आपको NIOS बोर्ड क्या अपॉर्चुनिटी आपको देता है। NIOS बोर्ड ये बोलता है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में पास हुए हों तो हम लोग यहाँ पर आपको कोई भी इन 3 में से 2 सब्जेक्ट हम आपका ट्रांसफर कर देंगे, जिसे हम TOC बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इनको हम ट्रांसफर कर देंगे, इन सब्जेक्ट के आपको एग्जाम नहीं देने हैं। तो अब आपको एग्जाम कितने सब्जेक्ट के देने हैं? एग्जाम जो आपके 2 सब्जेक्ट आपके फेल वाले हैं, जो फेल आप हुए हैं, उन सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं और प्लस इनमें से जो एक सब्जेक्ट बचेगा, चाहे आप ऑलरेडी पास हो, इस सब्जेक्ट का भी आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। और तब आपका जो है 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा यहाँ पर 45 दिन बाद, और तब आपको यहाँ पे जो है क्वालिफाई घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए किसी के CBSE बोर्ड में कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट थे जो नॉर्मली होते हैं, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा मान लीजिए आपका फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट रहा हो कोई भी। अब हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर कि आप जो है इंग्लिश में पास हो गए हैं और आप जो है बायो में पास हो गए हैं, लेकिन आप इन 3 सब्जेक्ट में आप फेल हैं। तो मैं आपको बताऊं अब होगा क्या। जिन सब्जेक्ट में आप पास हो गए हों, ये सब्जेक्ट हम आपका कर देंगे TOC, यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ये सब्जेक्ट का एग्जाम आपको नहीं देना है। अब आपको एग्जाम यहाँ पर किस किस का देना होगा? यहाँ पर एग्जाम एक आपको फिजिक्स का देना होगा, एक आपको केमिस्ट्री का देना होगा, और हिंदी का एग्जाम आप यहाँ पर दे सकते हो। फिजिकल एजुकेशन थोड़ा सा ऑन डिमांड एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन और हिंदी नहीं देना चाहते हो तो अदर देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट जो आप NIOS बोर्ड में दे सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने साल को बचा सकते हैं। अगर आपका बहुत सारा डाउट है तो नीचे स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, इसमें कैसे एडमिशन लेंगे, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कब कब आपको क्या क्या करना है, क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, ये सारी डिटेल हमारी टीम आपको देगी। और आपका जो आज ये सर पकड़ कर आप बैठे हो कि ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तो आप चिंता मत करिए। इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए हमारा चैनल है ये VCIC गुरुजी, जरूर सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ।